जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, एकलव्य सेशन के तहत आज हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे और आज जो पेपर लिया गया है वो 2018 के जीएस पेपर को लिया गया है और इसी जीएस पेपर के तहत हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे ना, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रारंभ करने से पहले आप सभी का एकलव्य सेशन में और हमारे चैनल में स्वागत है। हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं और पहला प्रश्न क्या कुछ है उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है कि उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और अमेरिका में कुछ समय के लिए भी रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी बने। तो इसका उत्तर है लाला लाजपत राय, जो कि लाल बाल जो त्रिमूर्ति थे उनमें से एक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों के महानायकों में से एक है। उन्हें पंजाब केसरी के तौर पर भी जाना जाता है। वे कुछ समय के लिए जो है कहा गए थे, अमेरिका भी गए थे और जहां उन्होंने जो है 1917 में इंडियन होम रूल लेग्यू की स्थापना भी किया था। 1917 में उन्होंने इंडियन होम रूल लेग्यू जो है न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। इसके अलावा वे जो है केंद्रीय सभा के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बने थे। इसके साथ साथ उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो यंग इंडिया जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ में अनहैप्पी इंडिया उनकी दूसरी प्रमुख रचना है। इंग्लैंड डेप्स टू इंडिया उनकी जो है तीसरी प्रमुख रचना है और कई कृतियां हैं। इसके अलावा उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण पर भी जो है क्या लिखा है ना, बायोग्राफी को उन्होंने लिखा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो गया लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है यहाँ पर त्यागराज और अन्माचार को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान श्री कृष्ण के भक्ति गीतों पर है, तो ये बिल्कुल गलत है। त्यागराज की जो अधिकांश कृतियां है वो भगवान राम को लेकर के है। हालांकि उन्होंने जो है कई रागों का जो है निर्माण किया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उनके जो भी भक्ति गीत है वो राम से जुड़ा हुआ है और वे 18वीं सदी के हैं। ठीक है, वहीं अन्माचार जो है वो 16वीं सदी के जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन तो बिल्कुल नहीं है। तो इस 1 और 3 क्या है? बिल्कुल गलत है। अन्माचार के जो कीर्तन है वो भगवान वेंकटेश्वर के मूर्ति के भक्ति गीत है, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 क्या सही है? केवल 2 और 4 सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न देखना होगा कहां पर है, क्योंकि यहाँ पे जो 2018 के प्रश्न एक जगह पर नहीं है, अलग अलग स्थानों पे हमें देखने को मिला है। तो नेक्स्ट प्रश्न है संथाल विद्रोह को लेकर के है, क्वेश्चन नंबर 51 है और ये जेपीएससी अर्थात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कहना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ना केवल पीटी बल्कि मेंस स्तर का। 1855 में 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कानो, चांद, भैरव, फूलो और झानो के द्वारा किया गया था। ये समूल परिवार एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा जो है 1855 का विद्रोह किया गया। इसे संथाल हुल विद्रोह भी कहा जाता है, प्रथम मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। इसके अलावा सैनिक विद्रोह की पूर्व पीठिका भी कही जाती है। तो इतने सारे जो है नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे कि संथाल विद्रोह का जो है आउटकम क्या था। तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। तो हाँ, संथाल परगना जो है नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था 1855 के एक्ट 37 के अनुसार। ठीक है, और इस डिस्ट्रिक्ट में क्या शामिल थे? तो मुर्शिदाबाद का क्षेत्र शामिल था, कुछ भागलपुर के कुछ क्षेत्र शामिल थे, बीरभूम के कुछ क्षेत्र शामिल थे और जो संथाल और जो वर्तमान संथाल है वो क्षेत्र शामिल थे और ये भागलपुर के ज्यूरिडिक्शन में था। 1983 में ये क्या बना ना, प्रमंडल बना। ठीक है, और अब जो है संथाल परगना के क्षेत्र में जो है 6 जिले आते हैं। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1 और 2। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा है, पहला तो सही है, दूसरा है किसी संथाल का गैर संथाल भूमि को अवतरित करना गैर कानूनी हो गया। ये एसपीटी एक्ट को लेकर के कही जा रही है। एसपीटी एक्ट जो है 1876 में बना था, जिसे कोडिफाइड किया गया था 1949 को। तो एसपीटी एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी संथाल के भूमि को गैर संथालों में जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या बेचा नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सीएनटी एसपीटी को लेकर के अध्ययन करना है, संथाल हूल आंदोलन को भी स्टडी करना है। तो ये जो है ये दोनों ही क्या थे ना, संथाल विद्रोह का आउटकम था। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के आने से क्या कुछ हुआ। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इतना हमें देखने को मिला, जो हस्तशिल्प हैं, हाथ से बनाए गए जो दस्तकारी थे या हस्तशिल्प थे, उनका लोप होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके तहत जो ब्रिटेन का माल यहाँ बिकने लगा, तब जो है हमारे यहाँ के जो घरेलू उद्योग है वो क्या है, पूर्ण रूप से गिर गए। ठीक है, भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, तो ये वृद्धि जो है बिल्कुल नहीं हुआ था। इसके अलावा भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण, अर्थात कैश क्रॉप, नगदी फसल जिसे कहते हैं, भारत में खाद्यान्न में उपयोग में लाई जाने वाली फसलों का उपजाया जाना आम बात है, और तब भी ऐसा ही होता था। लेकिन जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने नील की खेती को प्रमोट किया, उन्होंने जो है कपास की खेती को प्रमोट किया, क्योंकि इन सभी जो है एक रॉ मटेरियल के तौर पर जो है उनका काम करता था। अफीम की खेती को उन्होंने प्रमोट किया, तो जो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बार फिर से आप सभी का एकलव्य सेशन में जो है स्वागत है। और एकलव्य सेशन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये कि हम PYQ डिस्कशन करते हैं, टॉपिक डिस्कशन को भी हमारा विषय है, NCERT डिस्कशन भी हमारा विषय है, और साथ में कॉन्सेप्ट क्रिएशन पर जो है अधिक से अधिक जो क्या किया जाता है ना, बल दिया जाता है या जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार बंगाल के द्वारा जो है निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज़ में जो है क्या कुछ थे, तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ये सभी जो है क्या है ना, यहाँ से निर्यात किए जाते, बंगाल के क्षेत्रों से निर्यात किए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग क्षेत्र हम कह सकते हैं, चंपारण ही गांधी जी का प्रथम जो क्षेत्र था जहाँ से गांधी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और वहाँ उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखा था। किसानों की जो प्रमुख यहाँ की समस्याएं थी वो ये थी कि नील की खेती, और इसके साथ साथ एक व्यवस्था थी जिसे हम कहते हैं 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था का जो मूल ये है कि 20 में से 3 भाग जो उन्हें इंडिगो जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। नील का जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा था इंटरनेशनल मार्केट पर, तो उस हिसाब से भारत में नील की खेती पर जो है क्या किया जाता ना, ज़बरदस्ती कराया जाता था। इससे किसानों को काफ़ी समस्या थी, और इस समस्याओं को देखते हुए जो उन्होंने जो है गांधी जी को बुलाया था। तो यहां से शुरू होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का समय काल कितना है, 1917। इस चंपारण सत्याग्रह का झारखंड से भी काफी गहरा संबंध है। चंपारण सत्याग्रह के तौर पर गांधी जी जो है मुख्य रूप से मोतिहारी को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं और वहां से ही सारे कामों को देखना प्रारंभ करते हैं, तो किसानों के साथ जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। इस समय जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे, तो उस समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट और महात्मा गांधी दोनों के बीच में जो है 4 जून 1917 को क्या हुआ था ना, मीटिंग हुई थी, और ये कहाँ हुआ था, तो रांची में हुआ था। और इस संदर्भ में जो है महात्मा गांधी का झारखंड यात्रा प्रारंभ हो जाता है। महात्मा गांधी जो झारखंड यात्रा में आए थे वो चंपारण सत्याग्रह से ही उनका आगमन प्रारंभ हो गया। कुल 21 बार उनका आगमन भी हुआ अलग अलग संदर्भ में। अंतिम बार जो है जब कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ तो अंतिम उनका यहाँ पर आगमन हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है कि झारखंड से भी ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एडवर्ड गेट और महात्मा गांधी की मीटिंग हुई, जिसके तहत एडवर्ड गेट ने एक कमेटी का निर्माण किया चंपारण किसानों को लेकर के, और उसके बाद जो है क्या देखने को मिला ना, 1918 में चंपारण जो कृषि बिल पास हुआ, जिसके तहत जो है जो 3 कठिया व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार चंपारण में जो है, चंपारण में प्रमुखता हुआ क्या, चंपारण में प्रमुखता ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान जो असंतोष है वो जुड़ गए। ठीक है, इसके कुछ और ऑप्शंस की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं के सक्रिय भागीदारी, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से हमें देखने को मिलता है। उससे पूर्व जो है अधिवक्ताओं का, छात्रों का, महिलाओं का योगदान देखने को नहीं मिला। जो चंपारण सत्याग्रह है वो मूल रूप से किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की समस्याएं भी अब ऐड हो गए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। निम्नलिखित में से 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जे.जी. मेहता हिंदू मजदूर सभा के क्या थे? संस्थापक थे। इसका प्रेसिडेंट था R.S. रुकैया जो इसके प्रेसिडेंट थे, और अशोक मेहता क्या थे ना, जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी का संप्रदाय का संबंध जो है जैन मत से वे जुड़े हुए हैं। स्थानकवासी मूल रूप से जो है मूर्ति पूजा के विरोध के तौर पर थे। वे निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा के जो नियम थे उससे उन सभी चीज़ों की आवश्यकता पर बल नहीं देते थे। उनके अनुसार मूर्ति पूजा की आवश्यकता जो है नहीं है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, 15वीं सदी में जो है गुजरात में लंका शाह करके जो है एक जैन रिफॉर्मर हुए, और उनके द्वारा जो है स्थानकवासी जो कल्चर है उसका डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो गया जैन मत से जुड़े हुए स्थानकवासी संप्रदाय। ठीक है, चलिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सिकड़ी, बुलंद दरवाजा तथा खानका का निर्माण जो है सफ़ेद संगमरमर से किया गया, तो ऐसा नहीं है। इसका निर्माण जो है रेड संगमरमर से, रेड सैंडस्टोन से किया गया है। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो एक पहला कथन गलत है। दूसरा, लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण जो है अवध के शासक जो है असफुद्दौला के द्वारा किया गया था 1784 में। ठीक है, वहां हमें कोई संगमरमर प्राप्त नहीं हुआ, तो ये दोनों ही क्या है? गलत है। चलिए, इसके अलावा अगर इतिहास में बुलंद दरवाजे के बारे में डिस्कशन किया जाए तो अकबर का जो गुजरात आक्रमण था 72-73 में, ये सबसे फास्टेस्ट आक्रमण में माना जाता है, और इस समय मोहम्मद शाह तृतीय जो है क्या थे? शासक थे गुजरात पे, और अकबर के द्वारा सबसे तेज गति से आक्रमण किया गया था। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो गया ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्नों पर विचार करते कि क्या कुछ है। निम्नलिखित विदेशी यात्रा में किसने भारत के हीरो और हीरो के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो ट्रैवेनियर के द्वारा जो है अपने 6 वॉयजेस में जो है गोलकुंडा जो भ्रमण किया गया था उनके द्वारा, तो गोलकुंडा के हीरो के खदानों को लेकर के उन्होंने डिस्कशन किया, और उन्होंने जो 6 वॉयजेस में जो उन्होंने इंडिया में जो वॉयजेस हुआ था उन वॉयजेस में जो है उनकी जो कृति है 6 वॉयजेस की, वो 6 वॉयजेस में लिखा हुआ है, और उसी किताब में जो है हमें यहाँ भारत के जो गोलकुंडा के खदानों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका उत्तर क्या है ना, मैत्रेय जो है नेक्स्ट अवतरण है जो कि भावी रक्षा हेतु या भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि, देखिए सहायक संधि सब्सिडी अलायंस जो है एक बहुत बड़ा विषय है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सब्सिडी अलायंस जो है पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का, हिस्ट्री के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया गया, उनमें 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर करके आ गया है। एक तो ये जो सब्सिडी अलायंस वाला मैटर है, अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडी अलायंस सिस्टम काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। दूसरा जो मैटर है वो है भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास, जिसमें मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, 1935 का जो नियम है, क्रिप्स मिशन है, इसके बाद जो है कि कैबिनेट मिशन है, इनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। और इधर जो है जो अर्ली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इवेंट थे जिनमें वारेन हेस्टिंग्स को के द्वारा जो किया गया था, इसके अलावा जो अलायंस सिस्टम है, सब्सिडी अलायंस सिस्टम है, उसको लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। तो जहाँ कॉन्सेप्चुअल है वहाँ बिल्कुल प्रश्न रहता है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो जो है सब्सिडी अलायंस सिस्टम के तहत सीधी सी बात है कि कंपनी जो है देसी राज्यों के खर्चे पर ही एक सेना जो है बना करके रख देती थी, इससे उनको इनकम नहीं होता था। हाँ, उसके बदले में उन्हें एक जो है प्रभुसत्ता पूर्ण क्या मिलता था ना, एक प्रदेश उनको बिल्कुल मिलता था। तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना था, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। उन्हें एक स्टेट मिल जाता था और अब एक सेना जो है इसके बदले में रखते थे। भारत में नेपोलियन खतरे को सुरक्षित करना, बिल्कुल ये भी सही है
कि भारत में नेपोलियन खतरे को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लिया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के द्वारा। इसी समय ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन ने जो है रूस के जार पोल के साथ समझौता किया था भारत आक्रमण को लेकर के, और टीपू सुल्तान जो है स्वयं को इसी समय सिटीजन टीपू कह करके घोषित किया था। साथ में श्रीरंगपट्टनम में जो स्वतंत्रता का झंडा भी फहराया था। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं, इनको देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं नेपोलियन का आगमन होने वाला है, और वेलेस्ली इस बात से सचेत होकर जो है उसने क्या किया ना, सब्सिडी अलायंस सिस्टम के तहत बड़ी से बड़ी सेना को भारतीय देसी राज्यों के खर्चों पर रखना प्रारंभ कर दिया और अपने सीमाओं को सुरक्षित करना भी प्रारंभ किया। तो ये बिल्कुल जो है क्या है ना, यहाँ पर कंपनी के आय के लिए एक आय का प्रबंध करना, ये क्या है ना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कहाँ से पड़ी? तो एक्चुअली 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था एजुकेशन रिसर्च के लिए, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये 1 लाख रुपया तब तक नहीं दिया गया, कब तक? 1823 तक, जब तक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो 1823 ना बन जाए। और इस 1823 के बाद समस्या उभर करके आई प्राच्यविद और एंगलविद, एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के रूप में जो है समस्या उभर करके आए। ठीक है, और इन दो समस्याओं ने दोनों जो है अलग अलग तरीके से जो है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को लागू करने के बारे में बात कही। जो प्राच्यविद है उन्होंने जो है उनके वो जो है HT प्रिंसेप के द्वारा हेडेड किया गया, और WH विल्सन के द्वारा जो है एंग्लिस्ट जो है लीड किए गए। HT प्रिंसेप का कहना था कि यहाँ जो है प्राचीन विद्या को लगाया जाए, जैसे संस्कृत, अरबियन लैंग्वेजेस को लाया जाए। वहीं WH विल्सन के द्वारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है शिक्षा का आधार बनाया गया। बाद में चलकर हमें क्या देखने को मिला ना, बाद में लॉर्ड मैकाले का 1835 का जो है मिनट पेपर स्मरण पत्र हमें देखने को मिलता है, जिसमें एंग्लिस्ट का समर्थन किया जाता है और इंग्लिश को ही जो है क्या है ना शिक्षा का माध्यम माना जाता है। तो ये बिल्कुल तीनों क्या है, सही है। तो 1, 2 और 3 क्या है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है और कहां पर है, ये दोनों चीजें हमें देखना होगा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग है ना, इसका नाम जो है क्या हो गया था ना, स्वराज सभा हो गया था। कब? तो 1920 में। ठीक है, तो होम रूल लीग के बारे में, होम रूल लीग जो है आयरलैंड के तर्ज पर जो है भारत में भी होम रूल के 2 मुख्य रूप से हमें व्यक्तित्व दिखते हैं। एक तो हो गए बाल गंगाधर तिलक और दूसरा हो गया एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1916 में जो है अप्रैल 1916 में जो है बेलगांव में जो है होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं सितंबर 1916 में जो है अडायर में, मद्रास के अडायर में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो बाल गंगाधर तिलक जो है पहले जो है होम रूल लीग के जो है स्थापना किया गया था, और इन होम रूल लीग ही जो है बाद में स्वराज सभा में परिवर्तित हो गया 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद का जो आर्य समाज है वो 1870 का है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, तो 1858 से 59 में जो दीनबंधु का नील दर्पण है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, तो ये 1882 की घटना है। आनंद मठ लिखा गया, आनंद मठ जो लिखा गया वो 1882 की घटना है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सर्विस परीक्षा पास की, तो 1863 में सिविल सर्विस परीक्षा पास किया गया था सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ऑब्वियसली जो डी है, सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास किया गया था, वो पहले हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं क्या कुछ नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ पर है ये हमें देखना पड़ेगा। हाँ चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है 89 का प्रश्न है, वो अंतिम प्रश्न लग रहा है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के स्थान में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डोंकन के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ विलियम जोन्स के बारे में कहा जा रहा है। विलियम्स जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की स्थापना किया गया था। तो ये क्या है, गलत है। कलकत्ता मदरसा जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही स्थापित किया गया था 1780 में, ये बिल्कुल सही है।
फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड विलीजली के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1800 में। जो सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेनिंग दे, लेकिन यहाँ पर ऑर्थर वेलेस्ली थे। ऑर्थर वेलेस्ली लॉर्ड विलीजली के यंगर भाई थे, ठीक है। तो ये भी क्या है ना, बिल्कुल गलत है। 1 और 3 गलत है, तो केवल 2 क्या है, बिल्कुल सही है। और भी कोई प्रश्न है तो यहाँ और कोई प्रश्न हमें जो है नहीं मिला है, ठीक है। समरी और कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें तो मूल रूप से जो है कुछ प्रश्न एंशियंट के थे, लेकिन काफ़ी खासा प्रश्न जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के था 2018 में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को जो है काफ़ी जोर दिया गया था और काफ़ी ब्रिटिश काल के दौरान जो वाणिज्यिक उथल पुथल या वाणिज्यिक चीज़ों को लेकर के पूछा गया था। साथ में जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रारंभिक अवस्था में जब वो अपने आप को ग्रोथ कर रहे थे, वारेन हेस्टिंग्स वाला पार्ट हो गया, सब्सिडी अलायंस वाला पार्ट हो गया, वहां से प्रश्न पूछा गया। और एक प्रश्न हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो रहता है, अर्थात भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास के तहत हमें जो देखने को मिलता है 1813 के चार्टर एक्ट से पूछा गया है। यहाँ शिक्षा के विकास को लेकर के पूछा गया है। कई बार यहाँ से जो है चार्टर एक्ट से पूछा जाता है, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म से पूछा जाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड से पूछा जाता है। तो टारगेट यही है कि पीवाईक्यू डिस्कशन करने के साथ साथ हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आप बनाइए वो कौन कौन से क्षेत्र में ना, ब्रिटिश का जो क्षेत्र है मॉडर्न इंडिया में, उनमें खास करके जो संवैधानिक विकास है उस पर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कीजिए। और सब्सिडी अलायंस लॉर्ड विलीजली का पार्ट जो है कॉन्सेप्चुअल है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाइए। थोड़ा बहुत वारेन हेस्टिंग्स के प्रश्नों को लेकर के पूछा गया है, वो काफ़ी फैक्चुअल है। तो इन सभी प्रश्नों जो है 2018 में पूछे गए। चलिए और भी कई चीज़ों के साथ आगे जो है हम आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एकलव्य सेशन में। आप सभी का एक बार फिर से एकलव्य सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।